तेजस्वी को घोषित किया है वो लालच देने का काम किया है ताकि वो कांग्रेस को अंदर एंट्री दे अपने गठबंधन में। इसके लिए उन्होंने डर के मारे तेजस्वी की घोषणा कर दी। यानी गहलोत साहब ने कांग्रेस को समझाया तेजस्वी को स्वीकार करने में फायदा है, तभी वो तेजस्वी अंदर आने देगा कांग्रेस को। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने के बाद अब इस मुद्दे पर राजस्थान से भी सियासी हलचल शुरू हो गई है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौर ने इस घोषणा को लेकर महागठबंधन और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और क्यों राजस्थान की राजनीति बिहार के चुनावी घमासान में कूद पड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच महागठबंधन ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है। राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया गया है, लेकिन इस फैसले पर अब राजस्थान से भी प्रतिक्रिया आने लगी है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर ने शनिवार को दिए अपने बयान में इस घोषणा को डर और लालच की राजनीति करार दिया। राठौड़ का आरोप है कि यह ऐलान सिर्फ इसलिए किया गया ताकि तेजस्वी यादव को लालच देकर कांग्रेस को गठबंधन में शामिल करवाया जा सके। उन्होंने कहा, जो उन्होंने तेजस्वी के लिए घोषित किया है वह एक लालच देने का काम है ताकि वह कांग्रेस को गठबंधन में शामिल होने दे। मदन राठौर ने इस पूरे खेल के पीछे राजस्थान के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हाथ बताया। उनका दावा है कि गहलोत ने ही कांग्रेस को समझाया है कि तेजस्वी को स्वीकार करने में फायदा है। वहीं बिहार में बीजेपी की स्थिति स्पष्ट करते हुए राठौर ने कहा कि भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रही है और ये बात तय है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष का यह बयान साफ संकेत देता है कि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर हर राजनीतिक मोर्चे पर विपक्ष को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। बिहार में सीएम चेहरा घोषित होने की यह खबर अब देश भर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। देखना होगा कि महागठबंधन का यह दाव बिहार की जनता पर कितना असर दिखाता है। ऐसे में दोस्तों, ये था बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित किए जाने पर राजस्थान बीजेपी की प्रतिक्रिया। सवाल ये है कि क्या ये घोषणा सचमुच महागठबंधन को मजबूत करेगी या फिर ये सिर्फ एक चुनावी जुमला साबित होगा। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार। सामने दिख रहा है ना, हमारा तो पहले से ही चल रहा है। अब वो उनको नहीं दिखे, उसका मैं क्या करूं। उन्होंने अपने जो तेजस्वी को घोषित किया है वो लालच देने का काम किया है कि तेजस्वी को, ताकि वो कांग्रेस को अंदर एंट्री दे अपने गठबंधन में। इसके लिए उन्होंने डर के मारे तेजस्वी की घोषणा कर दी। यानी गहलोत साहब ने कांग्रेस को समझाया कि, मतलब एक भयग्रस्त कांग्रेस को समझाया कि तेजस्वी को स्वीकार करने में फायदा है, तभी वो तेजस्वी अंदर आने देगा कांग्रेस को, नहीं तो अंदर ही नहीं आने देता वो। तो अब मुंगेरी लाल के सपने देखने में क्या जाता है। और हमारा तो सामने दिख रहा है हमारा नेता कौन है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं हम, उनके नेतृत्व में ही लड़ेंगे। अभी पता नहीं गहलोत साहब को इतने वर्षों से जो सत्ता में बैठा है नीतीश कुमार, वो दिख नहीं रहा है और सपने देख रहा है तेजस्वी के। देखते रहे, मुंगेरी लाल के सपने, कोई दिक्कत नहीं है।